अगर आप लोग भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अपना पीजी कर रहे हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम देना है और तैयारी नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको कुछ सेलेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, जो कि अगर आप लोग तैयारी करके चले जाते हैं ना, तो आपका फर्स्ट ईयर एकदम चकाचक जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, बस इतना तैयारी करके चले जाइए, आगे आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया था कि क्षत्रप कौन थे? तक्षशिला तथा मथुरा के क्षत्रपों पर टिप्पणी करें। सबसे पहला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बता रही हूँ ना और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, बस उतना ही आपको तैयारी करके जाना है। भारत पर सिकंदर के आगमन तथा भारतीय संदर्भ में इसके महत्व का परीक्षण करें। मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार के बारे में बताइए। विन संघ के यात्रा विवरण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको पता है ये 2020 और 2022 दोनों में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टिव क्वेश्चंस है। भारत एवं तिब्बत के बीच सांस्कृतिक संबंध का मूल्यांकन करें। भारत तथा नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंध का मूल्यांकन करें। सुवर्ण भूमि एवं सुवर्ण द्वीप के साथ भारत के प्रारंभिक व्यापारिक संबंधों एवं वर्मा में प्रारंभिक उपनिवेश की स्थापना का वर्णन कीजिए। ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर आप तैयार करके चले जाते हैं तो श्योर है कि आपका पेपर में 80 में 70 मार्क्स तो पक्का मिलेगा। अंगकोर राजवंश के उत्कर्ष को रेखांकित करें। चंपा के भृगु राजवंश के उत्थान पर प्रकाश डालें। दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय उपनिवेशों के समाज एवं धर्म की विवेचना कीजिए। और साथ में एक और टॉपिक तैयार कर लेना है कि कला तथा स्थापत्य की भी विवेचना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ना 2020 में और 2022 में पूछा जा चुका है। कला एवं स्थापत्य और क्या कहते हैं इसको, उपनिवेश का समाज एवं धर्म पर, ये 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और ये 2023 का है कि 4th शताब्दी ईसा पूर्व भारत पर मकदूनियाई आक्रमण तथा उसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए। आपको पता है ये 2023 में भी पूछा जा चुका है, 2021 में भी और 2019 में भी, ठीक है ना। कह रहा है कि डेरियस महान की उपलब्धियों का विवेचना कीजिए। 2021 में पूछा जा चुका है और 2023 में भी पूछा जा चुका है। तो मैं वही क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ जो सेलेक्टिव है, जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग तैयारी करके जाए और आप लोग का एग्जाम एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक जाए। जैसे कि आप सबको पता है अगस्त में एग्जाम होने वाली है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध क्या थे? 2021 में भी पूछा जा चुका है, 2019 में भी पूछा जा चुका है। फाहियान के यात्रा विवरण पर टिप्पणी लिखिए। 2021 में भी, 2019 में भी। शकों के विषय में आप क्या जानते हैं? सॉरी, ये थोड़ा मतलब गलत लिखा हुआ है। शकों के विषय में आप क्या जानते हैं? भारतीय इतिहास में उनके प्रभावों की व्याख्या करिए। 2020 में पूछा जा चुका है, 2021 में पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा जा चुका है। प्राचीन आर्यों द्वारा श्रीलंका के उपनिवेशीकरण पर टिप्पणी कीजिए। ये 2021 में पूछा जा चुका है। जावा में भारतीय राजवंशों के उत्कर्ष। दक्षिण पूर्व एशियाई के प्राचीन भारतीय उपनिवेश के कला एवं स्थापत्य के विकास की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। प्राचीन भारत में वर्मा से भारत के व्यापारिक संबंध कौन कौन से थे? अब ये 2021 का क्वेश्चन बता रही हूँ। पूर्व वैदिक काल में भारत ईरानी संबंध एवं उसका प्रभाव, ठीक है ना। मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का विस्तार। दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय उपनिवेशों के साथ जो सामाजिक और धार्मिक संबंध था उसके बारे में। प्राचीन चंपा के साथ भारत का व्यापारिक संबंध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एवं उसके जो भारतीय राजवंश थे उसकी स्थापना किस तरीके से हुई थी उसको रेखांकित करना है। वर्णियों के साथ व्यापारिक संबंध तथा भारतीय राजवंश। इतना क्वेश्चन आप लोग अगर एक पेज में है, बस एक पेज में क्वेश्चन, अब इससे ज़्यादा कम क्या दूँ। सिर्फ एक पेज की क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ। अगर इतना आप तैयार करके चले जाते हैं ना, तो पेपर 6th में आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो उसमें से अगर आप इतना तैयारी करके जाते हैं तो आप 80 में 80 लाएंगे। नहीं जो थोड़ा सा कभी गड़बड़ हो गया, भूल गए या गलत लिख के आ गए, तो 70 मार्क्स कहीं नहीं है, यहीं से आएगा। आप इतना तैयारी करके जाइए और विश्वास रखिए। बाय द वे, सबको पीजी करने के लिए बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।